गांव सांबली के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। नमस्ते जी। बच्चों, आपस में बात करोगे तो मेरी बात सुनाई नहीं देगी, और मेरी बात सुनोगे तो जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो याद करोगे कि एक टाइम पे देवेंद्र चाचा, देवेंद्र ताऊ आया था और वो बात कह के गया था, जो कर आज लक्ष्मी चंद ने याद करा कर न्यू। वो इसलिए क्योंकि जो बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूं वो बातें आपसे कोई नहीं करता होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। और एक भी बात ऐसी नहीं है जो सीधी सीधी इन बच्चों के भविष्य से जुड़ी नहीं है। जो बच्चे घर में बैठे हैं उनकी भी, और जो नौजवान बैठे उनकी भी, जो बुजुर्ग बैठे उनकी भी। जब मुझे अंकुश भाई ने विकास भाई के बारे में बताया कि अपने विकास राणा भाई लगातार गांव के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसके अंदर गांव के सभी लोगों को वो निमंत्रण देते हैं और गांव के सब जागरूक लोग आकर के वहां बात करते हैं अलग अलग विषयों पर। और इस बार का जो विषय है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और गांव है। मैंने इस बोर्ड पे भी देखा, अपने उस डिजाइन पे देखा कि गांव बचा लो, गांव आपको बचा लेगा। मतलब गांव के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति इस निमंत्रण को स्वीकार ना करे, ऐसा संभव नहीं। लेकिन इस लाइन को अगर आपने समझ लिया तो मेरा आना सफल हो जाएगा, और आपका यहां इस बात को सुनना भी कि मैं जो कहना चाह रहा हूं और जो ये बोर्ड कहना चाह रहा है, जो ये फ्लैक्स कह रहा है, जो ये अब संदेश कह रहा है कि गांव बचा लो, गांव आपको बचा लेगा। जितने लोग आज आप यहां आए हो, अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाए और आपको लगे कि यार वाकई में इस रास्ते पे चलना जरूरी है, तो जो गांव के लोग आज आए नहीं हैं उनको फिर किसी लंबे समय स्पेशल इसी टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाऊंगा। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग फिर यहां इकट्ठा होकर के इससे भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करें, क्योंकि जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूं वो गांव के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, खास तौर पे हर मां को और हर बहन को तो जरूर। अब बात करते हैं आगे कि गांव को बचा लो। सवाल यह आता है भाई किससे बचाना है गांव, क्या चीज से बचाना है, और गांव कैसे खतरे में है, इसको समझो आप। गांव की परिभाषा को समझ लो कि गांव क्या है। हमारे पुरखे जब कभी आके इस गांव में बसे होंगे, सांबली में या मेरे गांव में जब बसे होंगे, तो कुछ सोच के बसे होंगे। क्यों जी? मतलब उन्होंने ये गांव बसाया, फिर 5-10 किलोमीटर के बाद दूसरा गांव बसाया, फिर 5-10 किलोमीटर के बाद तीसरा गांव, फिर ऐसा करके अलग अलग जगह पे पूरे भारतवर्ष में ये गांव बसाए और गांव को बसाने का एक स्ट्रक्चर बनाया। इसलिए अगर गांव समझ में आ गया तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि खतरा क्या है गांव के ऊपर। जब गांव बसाया तो एक बात साथ में तय करी हमारे पुरखों ने कि भाई एक तो पानी होना चाहिए गांव के पास अपना, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। पानी ऐसा होना चाहिए, ये क्यों है, क्यों कहा हमारे पुरखों ने कि जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज हमें कंट्रोल करके रखते थे पानी और रोटी के नाम पर। जिस भी आदमी के हाथ में, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, थोड़े दिन पहले एक बीमारी आई थी। उस बीमारी में आपके अधिकारी, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आके न्यू गया करते कि चाहे तो वह 2 टिक्के लगवा लो, और नहीं तो थारी पिलसण बंद हो जाएगी, राशन नहीं मिला कोटे तय, स्कूल में हाजरी नहीं लग गए, पेपर नहीं दे सकते, फार्म नहीं भर सकते, स्कूल में नहीं जा सकते। न्यू ही क्या था ना।
ऐसा कह भाई तुम बस में नहीं जा सकते, मंडी में भी नहीं जा सकते, और दुकान भी नहीं खोल सकते, नौकरी पे भी नहीं जा सकते, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, हाजिरी भी नहीं लगेगी, स्कूल भी नहीं खोल सकते। इसका मतलब वहां बैठे किसी आदमी ने ये तय कर लिया कि इन आदमियों की रोटी पे कब्जा कर लो। ये सारे काम वो थे जो सीधे सीधे आपके पेट से जुड़े थे। दुकान होगी, खेत हो गया, आपका राशन हो गया, या तनख्वाह होगी, पेट से जुड़ रही थी। यानी किसी के पेट पे कंट्रोल कर लो, आपके आदमी आपकी मुट्ठी में है। अर्थात गांव के पास अपना पानी और अपना भोजन अगर होगा तो हमारे पुरखों ने सोचा था तब गांव बर्बाद नहीं होगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई गांव की, जिस व्यवस्था में गांव को नमक के अलावा बाहर से कुछ भी ना लाना पड़े, गांव के पास अपना सब कुछ हो। खाट बनाने के लिए लकड़ी तो उसके लिए जंगल, उसके लिए सण तो खेत में पटसन, उसको भिगोने के लिए गांव का अपना जोड़, खाने पीने के लिए दूध, घी के लिए डांगर, उसके चरने के लिए जंगल। मेहनत नहीं करनी पड़ा करती है। एक आड़ी होया करता गांव घर में, बस एक पाड़ी होया करता, पाड़ी का काम कहता तड़के डांगर खोल के ले जाओ, जंगल में चरा लाओ, जंगल की सारी जड़ी बूटियों के जो अवशेष उसमें दूध मा जाओगे, दूध पी का हट्टे कट्टे रहोगे। एक बात बताइयो जी, बुजुर्ग बैठे मेरे 65-70 साल के भी बैठे हुए हैं, आज से 40 साल पहले गांव में डॉक्टर होया करते के वैद होया करते। अच्छा, बीमार होया करते, कितने बीमार होया करते गांव में? कोई इक्का दुक्का, मतलब कोई कोई आया करते। आड़े कोई एक आधा घर बच रहा है जिस घर में बीमारी ना हो भाई। ऐसा एक भी घर नहीं है सबके गांव में जिसमें कोई ना कोई बीमार ना हो। मतलब ये हो गया कि गांव उस दौर से चला जब गांव में डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, वैद्य की भी जरूरत नहीं, एक भी आदमी बीमार नहीं। आज सारे के सारे बीमार हो लिए। गांव उस दौर से चला जब गांव को अपनी जीवन यापन के लिए गांव के किसी भी आदमी को अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करना ना पड़ता हो। उस दौर से चल के आज गांव इस दौर पर आ गया। मैं इस मंच पे तो आके यह बात की तो शांति मेरे पड़ी, अगर कंपनी का पानी कौन पाया, नहीं तो गांव में भी आज कंपनी का पानी पीवे, पानी के भी पीछे देवे। मतलब आप उस दौर से आए हैं। उस दौर में जब आपको दवाइयां या हेल्थी रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो जंगल और अपनी रसोई से मिलती थी, आज अपने बच्चों को सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं, डब्बे खाने पड़े हैं हेल्दी रहने के लिए। करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं? हम उस दौर से आए जब वो दौर था मेरे दादा के 8 औलाद हैं और मेरे पापा का और मेरी मां का हम 5 हैं और मेरा 1 है। और कमाल की बात यह है कि हमारे दौर तक तो 1 होने लग गए, इब 1 भी नहीं होता। समझ रहे हो? मतलब वो 8-10 की कैटेगरी से 0 पा लिए। करनाल जिले का हकीकत बता रहा हूं, या हंसण की बात नहीं था, हमारे समाज के लिए शर्म की बात है कि करनाल जिले में 2023 में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ है। अस्पताल में टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें कुत्ते का बीज गिर रखा, सुअर का न्यू भी नहीं पता। वो इसलिए कह रहा हूं, या शब्द में इसलिए बोल रहा हूं कि ये गाली हुआ करती थी अगर किसी ने कहा करते ना किसी का बालक नपुंसक हो गया तो। लेकिन ये कैसे हुआ? हर घर में बीमारी। देखो जी, गांव में 5-4 घर बीमार हो जाओ तो ये खतरे की बात नहीं है, बीमारी आ जाया करे। हर घर में बीमारी, ऐसा कैसे हो सके भाई? चलो एक आधा गांव तो रहा, पानी कौन बचा? सारे देश में घूम लिया जी, किसी गांव पे अपना जोड़ को नहीं बच रहा, किसी गांव पे अपना जंगल नहीं बच रहा, किसी भी गांव के पास अपना बीज नहीं बच रहा। आपके गांव में बता दो देसी बीज किसे दो रहा हो तो जी, किसे परिवार पे है जी? गांव में डांगर का बीज नहीं बच रहा। जोटे खागड़ हैं गांव में, देखो खेत का बीज भी नहीं, डांगर का बीज भी नहीं,
मानस का बीज भी नहीं, पानी भी नहीं। ये बात क्या चाल पड़ो। गांव में ये छोटे छोटे बालक हैं, जवान छोरी भी होया करती ना हमारी बाण, किसी ने कोई खतरा कौन था, रात ने 9-9 बजे 10-10 बजे गीता में आया करती, कोई डर लग गया करता के काम में जी लग गया करता। छोरी छोड़ दो, आज पड़ोसी का छोरा भेज के दिखा दो, क्यों जी है। एक घर में मैं अपने घर की बताऊं, 25 आदमी थे हमारे घर में, 4 मेरा काका, 4 मेरी मार, मतलब 8 हो गए, 10 मेरी बाण, 5 अंबाई और 2 मेरा दादा दादी। 25 माने सोया करते, 26-27 माए सोया करती और बड़े प्यार तरह लिया करते। आज एक औलाद है, 3 आदमी है घर में और तीनों तलाक की अर्जी दिया बैठे हैं। ना दे रहे हो तो बताओ क्यों जी। मतलब जब 25 मानस तो प्यार तरह इसके हैं और 2 मन सब प्यार तरह, कौन जा रहा। सब जब 9-9 10-10 बालक थे तो एक आदमी बेरोजगार नहीं था, हर हाथ के पास काम था। और आज जब एक बालक है तो किसे दो रहा काम नहीं। जब अनपढ़ थे, जब बेरोजगार का है, जिस दौर में गरीबी का दौर कहाँ है, उस दौर में मेरे याद है हमारा जो पाड़ी था, मैं उसकी गेल कदे कदे महचरान जाया करता। वाल्मीकि तो परिवार का था, दादा रणजीत कहा करते, उनके परिवार में तो कोई अगर लेडी आ जाया करती मेरी माँ की मदद करने, गोबर का बटवाने, तो जो गांव का सबसे गरीब परिवार है ना, उस परिवार की औरतों के पैरों में और गले में इतने चांदी के रुए, गल शरीर हुए, पाया में होया करते, नहीं होया करते जी। हाँ, ये हमारी माँ बता देंगी, क्यों जी, सब पे थे ना, तड़ी तड़ी चांदी नॉर्मल होया करती। आज जो खाना बेस्ट खाना है, जो सबसे बेहतर खाना है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन आसपास के गांव के बहुत बालक जा रहे हैं। एक बार जाके उन तय अगर बात होती हो तो ये नौजवान बच्चे पूछ लेंगे, उड़ा अगर किसी बालक की प्लेट में हरी सब्जी पा जा, पत्ता ताजा पत्ता पा जा, तो उन्होंने तो बहुत अमीर है भाई, मारा तो बटोड़ा पे नुए चढ़ी रहा कर दे रहे सब्जी। नहीं समझे। जिस देश नापा विकसित देश का, वहां उड़ा चूल्हे की रोटी लग्जरी मानी जाती है, और वह तो हमारा घर में थी। जो भोजन हम आज से 50 साल पहले खाया करते ना, वो खाना आज मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, चंडीगढ़ में 1.5 लाख तनख्वाह वाला मानस अपने बालक ने खुआ नहीं सकता ऑर्गेनिक, प्योर, शुद्ध, क्यों जी। उतना घी, उतना लाडू, उतना गूंद, उतना खाने का सामान जो अपने घर में रोटीन में होया करता, आए गए ना छकमा खुआ दिया करते, जब खान का खर्चे में मतलब जी लिकट जाए। अब मैं जो बात लेकर आने लग रहा हूं, ध्यान से देना जी। परिवार टूटे हैं कि जुड़े हैं जी पहले से ज्यादा, बोल के बताओ। टूटे हैं। अपराध बढ़ा है कि घटा है? बढ़ गया। नशा बढ़ा है कि घटा है? बढ़ गया। बेरोजगारी बढ़ी कि घटी? घट गई। लोग अगर जमीन खरीदते नहीं थे ना, तो कर्जा भी कौन लिया करे थे। और आज गांव में जितना बड़ा जमींदार उतना ही बड़ा कर्जदार है कि नहीं। गांव की जो सामूहिक जमीन है, चौपाल की, अस्पताल की, जोड़ की, मंदिर की, शामलात की, बणी की, जंगल की, या जो गली की जिस पर इंटरलॉकिंग वाली टार लागली है, या जहां भी सरकार ने ग्रांट दे दी, वह तो जमीन हो ली है जी सरकार के नाम। ध्यान देना। अब थोड़ा सा गौर देखियो कि गांव किससे बचाना है। जो सामूहिक जमीन होया करती, गांव की पंचायत की होया करती, वह तो होली सरकार के नाम। और जो थारी अकेली जमीन है, सबकी जमीन बैंक में गिरवी पड़ी केसीसी के नाम पे। ना पड़ियो तो बताओ। जब केसीसी आज भरना पड़ जाए तो किसे पे रुपया नहीं। जब सारे कहते ना, जब मन ने भरना हो तो मैं क्या करूंगा कि अपने रिश्तेदारी पे तो उधारे ले आऊंगा, पुराने का नया करके और उसके उल्टे दिया होंगे ब्याज नो करे ना। भरण का रुपया तो किसी पे नहीं, ना रिश्तेदार पे ना मार पे। कमाल की बात यह है, जिन कर्जा ले रखा उन
भी रुपया नहीं, और बैंक में चले जाओ तो न्यू कहेगा बैंक वाला तड़की आ जाइए, इब्बे को नहीं पीसा ओ है कि नहीं न्यू है। मतलब बैंक वाला पे भी पीसा नहीं, लेने वाला पे भी नहीं, देने वाला पे भी नहीं। तो जी कुल मिलाकर बात यह होगी कि मारा दौर है अपना के है। एक बार जरा सोच के देखो, जब बीज भी अपना ना हो और पानी भी अपना ना हो, एक सेकंड के लिए अपन न्यू मान लिया कि किसी दिन अंग्रेजों का कोई गुलाम सत्ता की कुर्सी पे बैठा हो और वो न्यू कह दे गांव की बिजली बंद कर दो, गांव की बिजली बंद कर दे, गांव के ढी डांड में कैदन लगेंगे, है ना। मेरी बात समझ में आवे? मैं कोई हवा की बात तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा भाई एक बात और बताओ, बुजुर्ग बैठे, नौजवान भी साथी, अगर जे 40-50 साल पहले के दौर के साथ मैंने आज का मुकाबला किया है, सामने दो तस्वीर दिखाई हैं, अगर हालात तब से लेके आज तक खराब हुए हैं, अगर यहां कुछ नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में हालात और खराब होंगे कि बढ़िया होंगे? खराब भी होंगे। चलो ठीक होने चाहिए, खराब होने दिया, चलो जी सारा काम मानता होगा ठीक होने चाहिए, कुण कुण मानना है ठीक होने चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइयो। नीचे किस किस के हाथ है पहले मुंह के देखो, जोन से न्यू चाहो है कि न्यू होने चाहिए ठीक है। चलो जी इब न्यू बता दो सारे गांव वाले लाख की, इन्हें ठीक करेगा कौन? प्रधानमंत्री कर देगा? नहीं करता। मुख्यमंत्री ना, बस की बात नहीं। एमएलए, एमपी, तहसीलदार, डीसी, मतलब मेरा कहने का यो है जो कहता हूं ना कि यह जनता कर सके। मैं न्यू कह रहा हूं कि गांव मारा नाश मारा हो रहा, बात मारे समझ में आ जाए, ठीक करने कोई बार आवेगा के नहीं आंदा, इसका मतलब ठीक अपन करना पड़ेगा। अपन तो बेरा ही नहीं गलत के क्यों रहा, है ना जी, अपन बेरा ही नहीं गलत क्यों रहा। जैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आज की बात आपको ठीक लगे, मैं आज यहां आपको हिलाने और डराने नहीं आया हूं। असलियत में बात डरने की है। अगर बात ठीक लगे तो गलत के क्यों हो रहा वो बताने के लिए आऊंगा। गांव ने इकट्ठा करके चौपाड़ में या किसी इसी जगह पर इकट्ठे हो, जड़े दिमाग का सोच का हो कि 2-3 घंटे बैठांगे। आज 2-3 घंटा का टाइम नहीं है, आज अपने काम पे ध्यान देवांगे। लेकिन ये तो मैंने मोटी मोटी बताई है। अब एक चीज बता दूं, जितने ये नौजवान बच्चे बैठ खड़े हैं ना, एक बार घर जाके सारे इंटरनेट का इस्तेमाल करें हैं सारे बालक, इसका असली इस्तेमाल सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कर सके हैं। जाके एक बार न्यू देखना, घर में जो खाने की आइटम, ये मेरी माएं हैं, ये बड़ी समझ जाएंगी मेरी बात ने अच्छे से। जितनी भी आइटम आपकी खान की हैं, मतलब चाहे पानी की बोतल हो, पीने की, खाना और पीना दोनों, या जूस हो, या कोल्ड ड्रिंक हो, या बिस्किट हो, या नमकीन हो, या ब्रेड का पैकेट हो, या कुछ भी हो खाने का, एक बार जाके पैकेट के पाछे तो पढ़ सका आपा। देखो किसे मानस ने बेरा ना हो, अनजाने में तो खा जो कम में, लेकिन पता होने के बाद भी अगर कोई माँ या कोई बच्चा या कोई माँ या बाप या दादा दादी अपने बालक ने वह चीज खुआवा है, भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार जाके अपने ब्रेड के पैकेट के पीछे या बिस्किट के पीछे या देखना एक बारी कि उसमें के है, एक बार चेक करना। भाई तो आप चेक कर सका। और फिर इंटरनेट पे कॉपी लेकर बैठियो, सामने बैठे हो कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी सामान हो, मोबाइल हो चाहे, एक कॉपी पेन लेकर बैठो, जो आइटम लिख रही है इंग्रेडिएंट में, जैसे कि मान लो बिस्किट का पैकेट है, उसमें सबसे पहले लिखा होता है बिस्किट के पैकेट में कि इसमें फाइन ग्राइंडेड फ्लोर, ब्रैकेट में लिखा होता है मैदा। बिस्किट का हर एक बिस्किट के अंदर मैदा है। अच्छा हमारी माँ बता देंगी मैदा बढ़िया हो खराब हो जी,
खराब हो गए और आप तो रिश्तेदार ने भी वही खुआवा। देखो ना कमाल की बात, बेरा इन न्यू तो बेरा है कि मैदा खराब हो है, लेकिन न्यू कौन बेरा कि बिस्कुट में मैदा हो है। फिर अगले नंबर पे उसमें कौन से तेल में बना रखा हो। तेल पावेंगे 3, एक पाम ऑयल, एक कॉटन सीड ऑयल, एक राइस ब्रांड। राइस ब्रांड की सर्च करियो साइड इफेक्ट के है, वो पता लगेगा, वो कदे पेट में पचता ही नहीं, समझ लियो। एक तेल पावेगा जिससे कैंसर हो है, और तीसरा तेल पाओगा कॉटन सीड ऑयल। किस किस ने बेरा कॉटन सीड ऑयल के हो है, हाथ खड़ा करो। या गांव खतरे में पक्का है। कॉटन सीड ऑयल बनोड़े के तेल न कहा करें, ठीक है जी, अंग्रेजी में लिखते हैं मैं। अब बिनोड़ा कहां से मिलता है? कपास से। कपास का जो आज के टाइम पे भारत में बीज है वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी कीड़े का नाम है, कीड़े का जीन डालते हैं। जैसे आप जो लाल सुथरा गोल मोड़ बढ़िया सा दिखने वाला मीठा टमाटर खाया करो ना, उसमें मछली का जीन है। जो सुंदर हरा हरा खीरा खाया करो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो आप ये कॉटन है इसमें बीटी कीड़े का नाम है, सर्च कर लियो, लिखा पाओगा कि 20 कीड़े का नाम के है बीटी। अब ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी जीव जंतु या इंसान या जानवर इस कॉटन सीड ऑयल को खाता है या जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाता है, या तो वो या उसकी संतान नपुंसक या बांझ होगी। अब इसका मतलब यह जानकारी पहले से इंटरनेट के ऊपर मौजूद है कि हम जो अपने बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं वो सारा का सारा आने वाले टाइम में बीज नाश करने का सामान है। अगले नंबर पे न्यू देख लो जी जरा एक बार गौर फरमा के कि उस बिस्किट के पैकेट का वजन कितना है। 50 ग्राम बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का आता है नॉर्मली, जो अपनी दुकान पे मिलता है। जो 10 रुपए का पैकेट आता है इतना सा बड़ा, वो 50 ग्राम का है। इस हिसाब से 500 ग्राम का रेट हो गया 100 रुपये और 1 किलो का वजन हो गया 200 रुपये। तो आपको पहली बात तो बीमारी खिलाई जा रही है मैदे के रूप में, और वो भी के रेट बेचा जा रहा है 200 रुपये किलो। और किसान का गेहूं लेवे के रेट 20 रुपये 25 रुपये। अब एक बात सोच के देखो, गांव में बिस्किट बनाने की फैक्ट्री कितनी है? कोनी। चप्पल बनाने की, झाड़ू बनाने की, बिस्तर लकड़ी का काम करने का, कोई काम करने का नहीं है। इसका मतलब सारा गांव चाहे खेत में ते कमाओ, चाहे मेहनत मजदूरी करके कमाओ, चाहे तनख्वाह ते कमाओ, चाहे नौकरी से कमाओ, सारा गांव कमा कमा के सारी लौआ की कमाई कंपनियां तो देने लग रहा है। क्यों जी? गांव का प्रत्येक व्यक्ति कंपनियों को दे रहा है। इस गांव का भी, पछले गांव का भी, उससे पछले गांव का भी, परल्या का भी। चाहे कोई सा राजपूता का गांव हो, चाहे रोड़ा का गांव हो, चाहे जाटा का, और चाहे भाई खतरिया किसे का हो, मतलब कहने का मतलब यो है सारा का बराबर नाश होने लग रहा। और लग रहा कि नहीं लग रहा? गांव खतरे में होया कि नहीं होया? भाई एक बात सोचो, कुआं कितना है गहरा हो, खजाना कितना है भरा पड़ा हो, अगर वहां से सिर्फ निकल रहा है ना और उसमें डल नहीं रहा, एक दिन उसने खाली होना ही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? ठीक कह रहा हूं। इसका मतलब अगर इसी रास्ते पर रहे तो हमारे बच्चों के लिए भविष्य बहुत ही ज्यादा अंधकार में है। आपके बच्चों को ना तो बोलना आता, ना बुआर करना आता, ना ये पढ़ के राजी। इनके मोबाइल में जितने गेम हैं उस गेम में चाहे तो ये सट्टा खेल रहे हैं, मैं बड़े वाले पछले तो 3 पत्ती खेल रहे हैं,
चाहे फिर वह ड्रीम 11 की टीम बनावे हैं, या अगले खेल रहे हैं उन सारिया में, चाहे तो बंदूक चल रहा है चाहे घुसंडबाजे हैं, यो भाजी। बाकी एक आधा बालक कूड़ में मोबाइल लेकर बैठा रहा है तो उसमें सारी अश्लीलता ही अश्लीलता चलती है। बेरा होगा सारा गांव हर आदमी बैठ के न्यू कहेगा इन मोबाइल ने खराब करती है बालक। अच्छा भाई लिया के किने दिए थे? वो बिस्किट भी आपने लिया के दिया, वह नमकीन भी आपने लिया के दी। 3-4 दिन पहले, सॉरी हफ्ता 10 दिन हो गए उन बातों ने, मैंने अपने फेसबुक पे एक लाइन लिखी थी, फैलेट्स क्या होता है सर्च करो और हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है और ये कहां कहां इस्तेमाल होता है। क्यों आप सारे के सारे अपने गांव का नाश अपने हाथ तक करने लग रहे, अपने परिवार का अपने समाज का नाश अपने हाथ तक कर रहे, सिर्फ इसलिए कर रहे क्योंकि हमने पता को नहीं कि हम अपने हाथ तक नाश कर रहे। तो मैंने वो फैलेट्स पूछ लिया, उस फैलेट्स का इस्तेमाल होता है प्लास्टिक बनाने के लिए, और उस फैलेट्स की खासियत क्या है कि जो भी घर में प्लास्टिक की आइटम इस्तेमाल होंगी उस घर में आगे जो अगला वंश है वो खराब होता चला जाएगा। अब ये लिख रहा है ऑनलाइन कि प्रजनन संबंधी समस्याएं आती है फैलेट से। तो प्लास्टिक की बोतल में कुछ भी पियो, प्लास्टिक के गिलास में कुछ भी खाओ, प्लास्टिक के कुछ भी आइटम में अपना सामान धरोगे, चाहे आप दाल धरो उसमें, चाहे आप उसमें गेहूं धरो, प्लास्टिक की आइटम में जो चीज आप डालने लग रहे हो, अगर वह शरीर के लागन लग रही है, वो शरीर के अंदर जा रही है, वो आपको बीमार कर रही है। या बात भी आपको ना कोई बतावे, ना कोई बताना आवे, ना किसी ने मेरा। तीसरे नंबर पे ये जो लाइट है, अगले नंबर पे अगर आपने देखना है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसी कैसे बुद्धि भ्रष्ट होगी सबते गांव की, सबते गांव की नहीं सबते देश की, मतलब सारा समाज का नाश निकुकर हो गया। तो फिर उसकी रिसर्च करी हमने, हम बैठे ही से काम पे बैठे हैं जी, सही बतावा आपने, हम बैठे बैठे न्यू कहूंगे, हमारे साथी हैं जैसे टीम में, जैसे अंकुश भाई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जनता सरकार मोर्चाड़े, हम बैठ के बोले यार न्यू कुकर हो सके काम में किसी ने भी ना बेरामती मारी जा रही है। ये फिर हमने रिसर्च करी, हमने देखा मती आवे या आड़त है, आड़े मारी माँ का घर काका हो है, ए उड़े न मारिए, छोटा दिमाग हो है, वह घनी साची बात लकड़काई। आड़े मारे ग्लैंड होती है, उसका नाम है पाइनियल ग्लैंड, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं, सीधी यहां से कनेक्टेड है वह तीसरी आंख। वो तीसरी आंख हमें समझ देती है कि गलत क्या है और सही क्या है। अगर कोई किसी की तीसरी आंख ने बंद कर दे तो आदमी सही गलत का फैसला लेना भूल जाता है। फिर उसने न्यू कौन बेरारंदा दारू पिए तो घर का नाश होगा। फिर उसने न्यू कौन बेरारंदा अग भाई या हमारी बाण बेटी है या गांव की बेटी है, हमने आड़े गांव के गांव में ब्याह कौन करना। फिर उसने न्यू को नकल रंदी की, नाश जो जितने भी नाश की राई है वो उसने याद नहीं, वो रख नहीं सकता। तो उस पाइनियल ग्लैंड पे अटैक कर दो, आदमी की मती मारी जावे। पता लगे उसके ऊपर अटैक कैसे कैसे होता है। पहले नंबर पे अगर उसकी आंखों में सफेद लाइट मार दी जाए तो, फिर हमने देखा रहे कितने भी पीली लाइट तो रहे कौन रही, सारे घरा में सफेद एलईडी। फिर समझ में आया सब्सिडी पे एलईडी क्या दी थी, सारी लाइट सफेद कर दो, जितनी है लाइट है ना एलईडी की जितनी लाइट है, एक बार इसकी तरफ देख लोगे ना, एक बार के लिए तो आपका आंख जो है वो चुंदिया आ जाएंगी। सूरज कैन देखे तो कौन चुंदिया आंधी, इसके देखे तो हो जाएगा। दूसरे नंबर पर समझ में आया कि वह कौन सी चीज है जो यहाँ पाइनियल ग्लैंड पर अटैक करे, तो पता चला सुगंध वाली हर चीज, यानी कि मच्छर बुझाने के लिए आपको कोयल दे दी, गात की बदबू बुझाने खातर जो है वो छिड़कन का दे दिया। घर में खुशबू की कोई भी आइटम है, खुशबू की कोई भी आइटम, चाहे पाउडर हो, चाहे सेंट हो, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, जिसमें से भी खुशबू आ रही आर्टिफिशियल, वही चीज सीधी यहां अटैक करती है।
यह भी नहीं बताई किसी ने। शरीर के लिए यह बताया गया है कि जो चीज आप खा नहीं सकते वह शरीर पे लगानी नहीं चाहिए। इसीलिए शुरू शुरू में जब ये साबुन आए थे कंपनी के, तो वह जो हेमा मालिनी टाइप की लुगाई थी वह कह गया करती बोला इसमें दूध भी है, क्रीम भी है, मतलब जो घर के खान की आइटम इसमें लाग रही हैं। अरे जब दूध, लस्सी और वह चीज अगर घी अगर साबुन में गिरना है तो अपन सीधा है क्यों नहीं ला लो? केमिकल ला के क्यों लाना पड़ा भाई? यूं समझ में नहीं आया। लेकिन हमको स्टैंडर्ड दिखा दिया गया, टेलीविजन ने, मोबाइल ने बता दिया कि स्टैंडर्ड तो यो है और जो देसी खाओ हमें स्टैंडर्ड वाले नहीं होंगे। तो फिर अटैक करने की आइटम कौन सी हुई? सफेद लाइट, वाईफाई, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट का नाम सुना है? कदे नहीं सुना ना? क्यों जी, किसी ने सुना तो नहीं नाम ग्लाइफोसेट? एक बार जाके जितनी घर में दवाई है खेत में गिरने वाली, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, इन आइटमों के अंदर ग्लाइफोसेट डाला जाता है। इसका मतलब जिसने खेत में वो डाल दिया, समझ लो उसके खाने की हर कौर में ग्लाइफोसेट है, यानी सीधा यहां अटैक। ये बता दो क्यों कर बचोगे? मतलब इन्होंने आपको घेरने के लिए चारों तरफ से किलेबंदी कर ली। अब गांव की सारी चीज इनके हाथ में है। रही सही कसर इन्होंने क्या कर लिया? आधार कार्ड के साथ आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, बैंक का खाता, आईटीआर, पैन नंबर, गाड़ी के कागज, घर के कागज, प्रॉपर्टी के कागज, फैमिली आईडी, हेल्थ का कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमकाना कार्ड, सारे कार्ड आधार कार्ड की गेल जोड़ लिए। अगली बारी जब आपके पेट पे कंट्रोल करना होगा तो अगली बार न्यू को नहीं कहो है तुम बैंक में नहीं जा सकते, फार्म नहीं भर सकते, उनने बस एक बटन दबाना, आधार कार्ड बंद कर दो, इन सारे का आपको ही ढीड आ जाएंगी। सारे कोडे कोडे गोडा गोडा फिरेंगे, जुगर कहूंगा मालिक 5 किलो अनाज चाहिए क्योंकि बीज नहीं मिला। क्यों जी? कंपनी बीज देना बंद कर दे। एक साल बाजार में बीज ना आओ, आपके खेत में देसी बीज गिरने बीज भी नहीं है गांव के पास। मैं गलत कह रहा हूं जी? अब ठीक कह रहा? ठीक कह रहा हूं। ये बात आवे या ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। करा कि नहीं करा? करा भाई, हमको नहीं करते। जिनका नाश हो रहा है वही घर बैठे कुछ नहीं करते, तो हम क्यों करा भाई? इसका मतलब गांव के लोगों को आगे आकर खुद पार्टिसिपेट करके अपने को जागना पड़ेगा। अपने जो पुरखे थे वे अपनी शहादत न्यू को नहीं दे के गए। सिखों का 9वां गुरु दिल्ली के चांदनी चौक पे अपना सिर न्यू ही नहीं दे के गया। क्यों जी? मारे भगत सिंह और फांसी पे न्यू कौन चढ़े थे कि आने वाली पीढ़ियां लड़ना भी भूल जाएंगी, लड़ना छोड़ो बातें करना भूल जाएंगी, इसलिए नहीं गए थे। बुजुर्गों, मार्च की 23 तारीख के बाद मैं आपके गांव में, क्योंकि मैंने जो चीज देखी कि आपका पूरा गांव एक जगह पे इकट्ठा हो सकता है, और आज अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो मेरी माताएं, बहनें, दोस्त, नौजवान साथी एक दूसरे को साथ लेकर के जो नहीं आए उनने भी कह एक बार इकट्ठे हो जाओ, पूरी बात, पूरा मसला समझ लो। मैं आज सिर्फ छोटी छोटी बात घेर के जा रहा हूं आपके बीच में, फिर मैं न्यू भी बताऊंगा इन्हें करनिया कौन है। कदे न्यू सोचते हो अगर मैं किसी सरकार की खिलाफत करूं, मेरी तरफ से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मुलायम यादव, चौटाला घोटाला, उड्डा पुड्डा, मेरे में कोई फर्क नहीं। मेरी तरफ से ये सारे एक हैं। मैंने तो न्यू बेरा है, सरकार किसी की भी रही हो, अगर यू जोड़ खराब करा है गांव का तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में खराब हुआ। उन्होंने कुरुक्षेत्र में बैठ के एक मीटिंग ली थी, जब मुझे पता चला कि ऊपर से आदेश है कि जो लेटरिन के खड्डे हैं उनके पानी का पाइप बाहर नाली में खोल दो, नाली में जाओगा लेटरिन का पानी तो जोड़ का पानी खराब होगा, लोग डांगर रखने बंद आपको कर देंगे। आई बात समझ में? कदे फैक्ट्री के नाम पे, कदे
मिल के नाम पे इनका जंगल काट दो, जब चरण न जगह ही नहीं बचेगी, डांगर रखने आपको बंद कर देंगे, कंपनी का दूध पीना पड़ेगा। ये सारे के सारे पैकेट का ना पींदे हो तो बताओ। और पैकेट वाला किस्सा है, मैं बता दूं। एक कंपनी में जा रहा था मैं, उस कंपनी में जाके वो दूध नवन वो कर रहे थे ब्लीचिंग, पैकेट में बंद करने खातर। मैं बोला यू के भाई स्ट्रॉबेरी का दूध है के? स्ट्रॉबेरी वाला आ गया अगर गुलाबी सा पिंक सा। मैं बोला स्ट्रॉबेरी वाला दूध है? बोला ना। मगर फिर बोला इन्हें सफेद बनावा। क्या था भाई? अगो चक्कर यो है, पहले हम जो बुजुर्ग होया करते में धार काटा करते हाथ गेला, एक आधा थन खराब होया तो क्या करा करते, उस थन ने छोड़ दिया करते, काटड़ू ने भी उसने चुंगड़ नहीं दिया करे थे, यूं करते थे ना। ईब क्या करा, ईब उनने जो कंपनी में नौकरी करने वाले सस्ते मजदूर हैं, जो दूध है वो मशीन के लकड़ा है, वो कप लगा दे हैं उसके ऊपर, थन के ऊपर, और थन में राद हो रही हो चाहे जख्म हो रहा हो, वो उन्हें बोचे जाए, सारा राद और सारा खून पाइप में दूध की गेले आ जाए, और जहां तक लाल हो रहा दूध ही। मगर फिर कहता दौड़ा करके गांव में पहुंचा देंगे, गांव वाले गुणा बेरा लागे के पीन लाग रहे, उन दोनों कौन सा लैब खड़ी है, गांव में कौन सा लैब है के पियो के नहीं पियो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वो जो इस षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं, उनका मकसद क्या है, वो क्या अटैक कर रहे हैं, और हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, उनके सपनों का भारत कैसे बनाए, इस पर चर्चा करने के लिए समालका के पानीपत में हम 23 मार्च को एक कार्यक्रम कर रहे हैं शहीदी दिवस पर, जिसमें हम अपने गांव को बचाने के लिए ही संकल्प लेने वाले हैं। मैं आप सारे गांव वालों से गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि अगर आपने न्यू लगता हो कि ये मिशन अपना ठीक है, तो गांव में ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी घोड़ा जुकरा पा सकते हो, गांव वाले आके हमने आशीर्वाद दो। आओगे गए? अगर ट्राई कर सको तो भाई विकास भाई आपके साथ में हैं, अंकुश आपके पास आ जाओगा। जन्नू लगता हो कि भाई आपने दोबारा आना पड़ेगा न्योता देने, तो गांव ने न्योता देने दोबारा आ जाएंगे। सरपंच साहब हमारे बीच में खड़े हैं, आपके प्रतिनिधि भी हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस रास्ते पर आगे बढ़ना ठीक है तो हमने आशीर्वाद दियो, और नहीं भी आओगे, मैं फिर भी कहूं हूं, जैसे समालका आइयो चाहे ना आइयो, अप्रैल में इकट्ठे जरूर हो जाओ। अपने गांव में बचाने की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और मेरा एक बात है, या लड़ाई सड़क पर जाके सरकार का विरोध करके, या किसी को नारेबाजी लगा के, या किसी के ऊपर मुकदमे करवा के नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई लड़ी जाएगी अपने खेत में, अपनी रसोई में, कि अपने खेत में बिना कंपनी के बीज कैसे आए, अपने घर में बिना केमिकल का खाना कैसे आए, हमारे शरीर पे जो सौंदर्य प्रसाधन है वो गांव के गांव में कैसे बने। बस इतना समझना है कि जब मान लो गांव का आदमी कोई आइटम बनावे, वो प्योर बनावे, तो जब उसको पैसा जाएगा तो गांव के पास पैसा जाएगा। ये ध्यान देना है। गांव का आदमी कितना ही अमीर हो जाइए, गांव में अमीर बनेगा, ठीक है ना जी। लेकिन अगर वो पैसा कंपनी के पास जा रहा है तो गांव गरीब हो रहा है, बस ये ध्यान देना है। तो हमारे पास सारे संसाधन है, हमारे बच्चे किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं तो अपने लिए भी काम कर सकते होंगे जी। अगर वो कहीं दूसरी फैक्ट्रिया में नौकरी कर सके 8-8, 10-10 हजार की, तो क्या आप गांव में नहीं कर सकते? और मार तो रखे है जो नहीं हो सकता। दुनिया की एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो जमीन पे ना बनती हो। बिस्किट बनना हो जमीन में तो बनेगा, कि जमीन में कुछ उगेगा जब तो बिस्किट, नमकीन, चप्पल, चमड़ा, तेल, जितने साबुन, जितनी चीजें सारी जमीन तो है। जमीन काम तो रहो, वही है तेरी, गांव पीछे नहीं है। दूसरी मुद्दा, गांव के किसी भी भाई का कितना ही बड़ा कर्जा होगा, उसकी जिम्मेदारी भी अपन ले लेंगे। मेरी गाड़ी के अंदर एक किताब लिखी है हम लोगों ने, मैं उसका सह लेखक हूं, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। उसके अंदर आरबीआई ने लिख के दे रखा कि हमने जो गांव वाला था जो लोन दिया है वो फ्रॉड है टोटल। उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि आने वाले टाइम में जब सबकी जमीनें नीलाम होने वाली हैं, उसको कैसे बचाना है। किसी सरकार का विरोध किए बिना आप अपने गांव को बचा सकते हो, बिना कहीं पर पैसा खर्च किए, कंपनियों को पैसा दिए बिना अपनी रसोई से अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हो। बड़े बड़े स्कूलों में पैसा खर्च करने की बजाय अपने गांव के अंदर शिक्षा व्यवस्था ला सकते हो।
और उससे भी बड़ी बात बता दूं, मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जी जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है कि 3 साल की उम्र के बालक से लेकर किसी भी बच्चे को आप ये बता सके कि परमात्मा ने इसको कैसा दिमाग दे रखा है और ये किस तरह के काम करने के लिए बना। तो आपका बच्चा जो काम करने के लिए पैदा हुआ, भाई बिजनेस करने के लिए हुआ, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए, सांग करेगा, बड़ा हो गया कि वो सांग का ऑर्गेनाइज करेगा या इवेंट मैनेजमेंट करेगा, इसका असली टैलेंट क्या है वो निकाल के बता सका। हाँ, तो जब गांव इकट्ठा होता हो तो गांव के गांव में रुपये खर्च करे बिना किसी कंपनी को दिए, बिना मारे ते दिए, बिना कमीशन दिए आप गांव में ऐसी व्यवस्था बना सका कि गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। गांव के गांव में आप इंतजाम कर सका। ठीक है ना जी। तो शिक्षा व्यवस्था अपनी, रोजगार अपना, पानी अपना, बीज अपना, बिना बीमारी के गांव, प्यार से रहने वाले, यो अपना मकसद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पैसा निकाल के बाहर फेंक दो। नहीं तो गरीब का बालक पढ़ नहीं पाएगा, सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। गरीब का, किसान का बच्चा जो है वो हेल्थी नहीं रह पाएगा, सिर्फ अमीरों के बच्चे अस्पतालों में इलाज करा पाएंगे। इस बात को समझना जरूरी है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद को निकाल दो। रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन का फैसला गांव अपने हाथ में ले ले। कंपनी राज खत्म करना है गांवों से। बस गांव को बचाने का एक ही रास्ता है कि जो हम कमा के कंपनियों को पूज रहे हैं, वो कंपनियों को पूजने की बजाय हम एक दूसरे को पोषित करना स्टार्ट कर दें। गांव के गरीब से गरीब आदमी को भी ना छोड़ें और एक एक परिवार को साथ लेकर के आगे बढ़े। यो गांव भी यो काम करेगा, पड़ोसी गांव भी यो करेगा, मेरा गांव भी यो करेगा, आपका भी करेगा। तो आने वाले टाइम में आप वो भारत बना सके हैं जिस भारत का सपना अपने शहीदों ने देखा था। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना आपका लेते हुए होलिका दहन के इस पावन अवसर पर, इस पवित्र स्थान पर आपके बीच में आकर के आपने जो सम्मान दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस अपनी बात को अपने निमंत्रण के साथ समाप्त करूंगा कि हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि गांव आए और आकर के मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। आप जो मौजूद से आदमी हैं आप आ जाएं और मैं जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे साथ आकर के और हमारे को आशीर्वाद दीजिए, हमारे को सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहब।